सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रेमंजलि जो आपको अविरल हिंदी पाठमाला में से पाठ 6 शहीदों के पत्र के बारे में पढ़ा रही थी। तो बेटा, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने चैप्टर रीडिंग कर ली है और इसके नए शब्द हमने कर लिए हैं। इसके प्रश्न उत्तर रहते हैं। तो बेटा, हम पहले इसके बैक एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व। तो आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न बैक एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले है सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। राम प्रसाद बिस्मिल की क्या अभिलाषा थी? तो बेटा, मैं भारत में पुनः जन्म लूंगा। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल की क्या अभिलाषा थी कि मैं भारत में पुनः जन्म लूं। आपने सही का निशान फर्स्ट में लगाना है। उसके बाद में है बेटा ख, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ को शीघ्र ही क्या संवाद सुनाया जाने वाला था? तो बेटा, क्या संवाद सुनाया जाने वाला था? बिस्मिल की मृत्यु का संवाद। ठीक है बेटा। इसके बाद में है लाला लाजपत राय भारत माता से किस प्रकार प्रेम करते थे? जैसे हमने पढ़ाई है, रोम रोम से प्रेम करके। ठीक है बेटा, रोम रोम से जो है प्रेम करते थे। आगे है बेटा, अपनी वंदना लाला लाजपत राय ने कहाँ भेंट की? तो भारत माता के चरणों में। तो क्या बेटा, इसका आंसर भारत माता के चरणों में। आगे है बेटा, भाषा की बात क्या है? नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बेटा, पुत्र का बेटा सूत। ठीक है बेटा, वंदना पूजा आराधना, इच्छा कामना चाह, मृत्यु मौत, देहांत स्वर्गवास। आप कुछ भी लिख सकते हो। चरण पैर पग। ठीक है। विषय जग जगत। विलोम शब्द है बेटा आगे योग अयोग्य, जीवन मृत्यु, मानवता दानवता। तो बेटा, आपने अच्छे से लिखना है। ठीक है, जिससे आपको स्पष्ट दिखे लिखाई सुंदर करके लिखना है आपने। सफल का असफल, विश्वास अविश्वास, आलोचना प्रशंसा। आगे है बेटा, इसके नीचे दिए गए शब्दों के तीन शब्द बनाने हैं हमने नए। जैसे सुख का सुखी बनाया है, सुखद बनाया है, यहाँ पे सुखदाई बनाया है। यहाँ पे है बेटा आगे गुण का गुणकारी। ठीक है, गुणकारी बनाया है। आगे गुना। ठीक है, अवगुण। आगे बेटा चिंता का चिंतक है, चिंतिक है, चिंतामय है। आप चिंता मुक्त भी लिख सकते हो। आगे बेटा धर्म का अधर्म, धार्मिक, धर्मगुरु। ठीक है। रस का रसीला, रसाल, रस भरी। आशा का आशावादी, निराशा, आशाकीत। कम का कमी, कमजोर, कमल। तो बेटा, इसके नए शब्द आपको अगर अपने आप आते हैं, अपने माइंड से आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप मेरी लिखवाई को ही आप लिखो। ठीक है बेटा। आगे है नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले है बेटा यहाँ पे संवाद। तो यहाँ पर संवाद का क्या है? संदेश। तो बेटा, आपने खुद यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। ठीक है। तो बेटा, आपने यहाँ पे खुद बनाने हैं वाक्य और इसके अर्थ भी लिखने हैं। ओके बेटा, ये आपके लिए गृह कार्य है। उसके बाद में है बेटा नीचे कुछ उपसर्ग दिए हैं, इनमें से तीन शब्द बनाने हैं। जैसे बे है, तो हमने क्या क्या बनाना है? यहाँ पे पहले बनाया है बेजमान, तो बेइलाज, बेशरम। ठीक है, बेदखल। आगे है ला, लापता, लाभ, लालिमा। ठीक है बेटा। आगे बदतमीज, बदका, बदनाम, बदाम, बदकिस्मत। ठीक है, यहाँ पे बदमिजाज भी है। आगे बाइज्जत, बालक, बादल। ठीक है, बारिश। आगे है अनपढ़, अनोखा, अनदेखा, अनसुना। आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा। आगे है कुछ व्याकरण से है बेटा, जैसे संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो है शब्द हैं विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण शीतल, जल। तो इसके 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण जो गुण दोष आकार और बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या के बारे में हमें बोध करवाते हैं। परिणामवाचक जिसमें हमें संज्ञा या सर्वनाम की जो है मात्रा अथवा उसका परिणाम बताने के लिए हम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे 2 किलो आलू, 2 किलो चावल
8 मीटर कपड़ा, ऐसे। सर्वनामिक विशेषण जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है ना, वो सर्वनामिक कहलाते हैं। तो बेटा आपको इसके बारे में पता भी है, हमने व्याकरण में पढ़ा भी है। तो इसके बाद में है बेटा, इसके नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए और परिणामवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण छांटकर लिखिए। ठीक है बेटा, जैसे सब बच्चे दौड़ रहे हैं, यहाँ पे संख्यावाचक है तो बच्चे दौड़ रहे हैं, सब बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या है, दौड़ रहे हैं, ये क्या है, बच्चे दौड़ गए, तो संख्या है। आगे है परिणाम, मैंने पोशाक बनवाने के लिए 5 मीटर कपड़ा खरीदा, 5 मीटर है ना, क्या है, परिणाम है। ये सड़क बहुत लंबी है, तो क्या लंबी क्या है, परिणाम है। वो बाजार से 10 किलो क्या हो गया, परिणाम। आज मैंने बहुत खाना खाया, बहुत खाना खाया है ना, क्या हुआ, परिणाम है। कुएं में कम पानी रह गया, कम क्या है, परिणाम। ठीक है बेटा, तो आगे है उचित विशेषण शब्दों द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। गंगा का जल डैश माना जाता है, तो बेटा क्या माना जाता है, पवित्र। डैश विद्यालय बसंत कुंज में है हमारा। अजंता की गुफाओं में डैश चित्रकला देखने को मिलती है, प्राचीन। मैंने डैश पौराणिक कथाएं पढ़ी हैं, अनेक। हमें सदा क्या भोजन करना चाहिए, पौष्टिक। ठीक है बेटा, आपने ध्यानपूर्वक सुनना है और लिखने हैं। ठीक है बेटा, और सुंदर लिखाई में होना चाहिए। तो बेटा इतना ही है, धन्यवाद।